सो है गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ। और कल फाइनली आप सभी को मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग मिल गया और आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। और स्पेशली गिफ्ट के लिए तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं भी बहुत खुश हुई। और मुझे पता है मैं खुश होती हूँ तो आप लोग भी मेरे वीडियोज़ के थ्रू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि कल के वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया। और अभी शाम की 5:30 बज रही, बस मैं किचन में जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि कर देते हैं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, तो उनकी ट्यूशन जो है वो शुरू हो गई है। 5 से 7 का टाइम है, लेकिन आज उनको आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि आज है उनकी एक्स्ट्रा क्लास, मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए। और यहाँ पर है ना, धूप इतनी आ रही है ना कि मेरी आँखें नहीं खुल रही है। ये देखो, पूरी सोफे तक धूप आ रही है। तो ये वाला जो रहता है ना, ये वाला जो मंथ होता है, ये 2-3 महीने जो रहते हैं ना, इसमें ऐसे होता है कि जब भी धूप आती है ना, तो यहाँ से खिड़की से पूरी धूप जो है ना वो जाती है यहाँ सोफे तक। तो शाम को 4 बजे के बाद से ही धूप आनी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं शाम को 4 बजे तक घर की सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, ताकि धूप जो है ना वो बिल्कुल अंदर तक आए। तो धूप आनी चाहिए। अगर आपके भी घर में धूप आती है ना, तो खिड़कियाँ बंद मत करो। दिन में मतलब 1 घंटा भी अगर घर के अंदर धूप आती है ना, तो घर में ऐसा बोलते हैं कि एक पॉजिटिविटी रहती है। और इसके अलावा जो भी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो रहते हैं ना, जीव जंतु, वो सब घर के अंदर नहीं होते हैं और बीमारियाँ नहीं होती है। तो इसीलिए खिड़कियाँ मैंने शाम को 4 बजे खोल दी थी। अभी बस 6, सवा 6 तक थोड़ी बहुत धूप रहेगी, फिर मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँ, क्योंकि उसके बाद में धूप नहीं, उसके बाद मच्छर आएंगे। और आज बच्चे शाम को ट्यूशन गए थे ना, तो उसके पहले मेरे को बोल के गए थे। बोल के क्या गए, इवन वो धमकी दे के गए कि मम्मी इस बार अपने एनिवर्सरी पे भी कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया, तो आज हम आएंगे ना तो आप रोटी सब्जी नहीं बनाओगे, कुछ स्पेशल बना के खिलाओगे। तो बच्चे 5 बजे गए थे, तो उनके जाते से ही मैंने थोड़ी बहुत सूजी जो थी ना वो दही में भिगो के रख दिए। तो बनाऊंगी मैं वाइट ढोकले सूजी के, और क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और साथ में ये देखो, बड़े से साइज़ का ये पड़ा हुआ है नारियल, तो मैं बनाऊंगी नारियल की चटपटी तीखी सी चटनी। बच्चों को बहुत पसंद आती है। थोड़ी सी पतली बनती है ये वाली चटनी। इडली के साथ बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी सी वो रहती है गाढ़ी, लेकिन ढोकले के साथ जो बनाती हूँ मैं थोड़ी सी पतली बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं डिनर की तैयारी। एक तरफ चढ़ा देती हूँ ढोकले, और ढोकले चढ़ा के फिर ये दिन के बर्तन जो है वो साफ़ करे हुए पड़े हैं, तो उनको लगाऊंगी अपनी जगह पे, और फिर बनाते हैं चटनी। ठीक है, तो चलिए करते हैं जल्दी से डिनर की तैयारी। तो किचन में जाने के पहले अपने बाल को बांध दूंगी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत हो रही है ना, उमस वाली गर्मी हो रही है। रात रात को बारिश होती है, लेकिन पूरा दिन बारिश भी नहीं होती है, और मतलब धूप जो है वो भी इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत उमस वाली गर्मी होती है। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल बांध दिए थे। और हाँ, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है, तो 1-2 कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए उसी से रिलेटेड वीडियो बना देते हैं। तो एक तो मुझे ये पूछा था कि आपका शाम का जो डिनर है वो इतना जल्दी कैसे हो जाता है। मतलब हमारा जो शाम का डिनर है ना वो 7 बजे तक हो जाता है, मतलब काम सारे हो जाते हैं। डिनर तो समझ लो मैं तो 6:30 तक खा ही लेती हूँ, और बाकी जेंट्स साहब जो है वो भी आ जाते हैं टाइम से। और मेरे किचन के जो काम होते हैं शाम के ना, वो 7 बजे के पहले पहले हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं जाती हूँ शाम को वॉक करने के लिए, और वॉक भी हो जाती है। शाम को सब्जी वगैरह कुछ लाना है, या छोटा मोटा कुछ भी बाहर का सामान लेके आना है ना, वो मैं 7 बजे के बाद में बाहर निकलती हूँ और ये काम करके आती हूँ। तो ये जो है ये सब कुछ कैसे मैनेज हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि आज मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में अपने इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर शाम के भी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो शाम को यदि आपको ना डिनर अगर जल्दी बनाना है या जल्दी करना है, तो उसके लिए आपको किचन में थोड़ा सा जल्दी आना होगा।
तो उसके लिए ना मैं शाम को सही कहूँ तो 4 या सवा 4 बजे एक बार किचन में आती हूँ। तो उस टाइम पे चाय वगैरह पीनी होती है तो वो पी लेती हूँ, और या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने हैं या कुछ करने, क्योंकि यही टाइम होता है ना फ्रूट्स वगैरह खाने का, तो ये काम जो है वो मेरा हो जाता है। और उसके बाद में शाम को खाने की क्या तैयारी करनी है तो वो मैं थोड़ा सा या तो दिन को कर लेती हूँ या फिर सुबह ही हो जाती है, ताकि मेरे शाम के जो काम है ना वो थोड़े से जल्दी स्टार्ट हो जाए। और यदि हम शाम को मतलब है ना 5 या साढ़े 5 बजे किचन में आ रहे हैं, उसके बाद में चाय वाय पी रहे हैं, तो चाय पीते से ही खाना बनाने का मन नहीं होता है। चाय लेके हम आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, मोबाइल देखने लग जाएंगे या फिर किसी से बात करने लग जाएंगे, तो ऐसा करते करते 7 सवा 7 ऐसे हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर हमने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है तो हम ये सोचते रह जाएंगे कि शाम को डिनर में क्या बनाना है, तो फिर तो लेट होना ही होना है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरा किचन में मतलब जो है वो चाय वाय का काम 4 सवा 4 तक हो ही जाता है। और उसके बाद में शाम के खाने में क्या बनने वाला, अगर रोटी सब्जी बनानी है तो सब्जी वगैरह साफ़ करनी है तो वो मैं दिन को कर लेती हूँ। और अगर आज मुझे ये जैसे ढोकले बनाने थे तो ये मैंने जो सूजी थी वो मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अभी मैं किचन में आई हूँ, तो जो दिन को मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे वो मुझे बर्तन भी अपनी जगह लगाने हैं, तो मैंने सोचा पहले काम करती हूँ, ढोकले चढ़ा देती हूँ। तो ढोकले जो है वो बनते रहेंगे क्योंकि 20 मिनट का टाइम लगता है ढोकले बनने में, तो तब तक मैं ना बर्तन वगैरह अपनी जगह पे लगा दूंगी। तो पैरेलल में काम करना होता है, एक बार में एक ही काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक काम चल रहा है फिर आप बैठ गए या बातें करने लग गए या कुछ भी, तो मैं 2-2 3-3 काम एक साथ में करती हूँ। तो यहाँ पर ढोकले का जो ये घोल था वो मैंने पहले ही तैयार करा हुआ था। तो करीबन मैंने इसके अंदर सूजी ली थी आधा किलो, और उस आधा किलो सूजी के अंदर मैंने ना 2-2.5 कटोरी एकदम खट्टा दही डाला था। तो खट्टे दही से, और थोड़ा सा ज़्यादा यदि दही का यूज़ करते हैं ना तो जो ये ढोकले बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनते हैं। और उसी टाइम पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर, 1 चम्मच जितनी शुगर, क्योंकि शुगर से फर्मेंटेशन जो है वो जल्दी होती है और अच्छे से हो जाती है। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल, ये 3 चीज़ें डाल दी थी, और करीबन 1.5-2 घंटा ये इस तरीके से पड़ा हुआ रहा। और ढोकले जो मैं बनाती हूँ सूजी के ना, वैसे जनरली मार्केट में तो मोटे मोटे साइज़ के मिलते हैं, लेकिन मुझे ना पतले वाले पसंद आते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इडली कुकर जो था वो पहले ही चढ़ा दिया था, और यहाँ पर पानी जो था वो भी उबल गया था, और मैंने इसमें ना एक नींबू डाला है, आधा नींबू डाला है सूखा हुआ। तो इससे कढ़ाई जो होती है ना वो बॉटम से काली नहीं होती, ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी रहेगी। और यहाँ पर जो गोल है वो मैंने बिल्कुल पतली पतली सी लेयर जो है वो करी है, क्योंकि ये फूल के थोड़ा सा मोटा था वैसे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ही मैं ढोकले बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढोकले चढ़ा दिए थे, और उसके बाद में यहाँ पर जो कुछ ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, थोड़े बहुत ही बर्तन थे, तो वो मैं पहले अपनी जगह पे लगाऊंगी। और उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी नारियल की चटनी। तो यहाँ पर नारियल जो है वो भी आज मुझे फोड़ना पड़ेगा, और मतलब सुबह मुझे याद नहीं था, बाकी ये वाला काम मैं जैन साहब को ही बोलती हूँ, क्योंकि इसमें ना टाइम लग जाता है मुझे, इसीलिए। तो पर अभी ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो नारियल की चटनी बनाऊंगी, तो ये काम जो है वो करने में मुझे लग ही जाएगा 15 से 20 मिनट। तो उतने टाइम में ढोकले का जो एक बैच है ना वो भी रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से काम जो है वो मैं करती हूँ। टाइम से काम अगर शुरू हो जाएंगे ना तो टाइम से ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर काम की शुरुआत ही यदि हम लेट करेंगे ना तो फिर काम टाइम से नहीं हो पाएंगे। और सब काम का करने का अपना एक टाइम होता है, जैसे सुबह का भी एक टाइम होता है। अगर हम टाइम से सुबह जल्दी उठ के जल्दी से काम की शुरुआत कर लेंगे ना तो ठंडे ठंडे में काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं। और यदि हम उठेंगे ही 8, साढ़े 8, 9 बजे फिर हम काम की शुरुआत करेंगे तो फिर वो काम जो है ना वो हमारे मतलब ख़त्म होते होते दिन की 1-2 ऐसी बज जाएगी, और कई बार तो और भी लेट हो जाता है। तो दिन को ना तो हमको आराम मिल पाएगा, ना हम शाम के कुछ भी काम की तैयारी कर पाएंगे, और ना ही कोई एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। तो इसीलिए जो टाइम है ना उसका एक टाइम टेबल जो है वो बना के हमको रखना चाहिए। देखो बच्चे जब हमारे स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल का भी एक अपना टाइम टेबल होता है ना। अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा तो कभी भी कोई भी क्लास चल रही है, कभी कोई भी क्लास ख़त्म हो रही है, तो इस तरीके से बच्चों का जो सिलेबस है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, और ना ही सारे ही सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम जो मिलना चाहिए ना वो मिल पाएगा। तो ये टाइम टेबल का इसीलिए एक इम्पोर्टेंस होती है ना कि जैसे स्कूल में है या कहीं पर भी टाइम टेबल होता है ना, उसी तरीके से घर के जो काम है उसका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम काम करेंगे तो हमारे काम जो है वो टाइम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने ये नारियल की चटनी भी बना दी है, और आज मेरे पास में हरा धनिया नहीं था। मुझे ना नारियल की जो चटनी होती है उसमें धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आज धनिया था नहीं, तो बिना उसके ही मैंने यहाँ पर चटनी बना दी है। और आज चटनी के अंदर मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जितना वही है ना कि तेल का कम यूज़ किया जाए, क्योंकि तेल खाने के फ़ायदे तो कुछ है नहीं, नुकसान ही है। और तड़के का ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार बिना तड़के के भी चटनी जो है वो बनाती हूँ और सब लोग शौक़ से खा लेते हैं।
और यहाँ पर ये देखो ढोकला जो था वो 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने ट्रे निकाल दी है। और उसके पहले मैंने नाइफ़ से चेक कर लिया था, तो मतलब 20 मिनट के बाद वो बन ही जाता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने एक बार चेक करके बता दिया था आपको। और बस उसके बाद में करीबन 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही ठंडा होने दिया, क्योंकि गरम गरम में मैं कट लगाऊंगी ना तो इतने अच्छे से कटिंग नहीं होती है। और यहाँ पर देखो ढोकले के मैंने जब गोल चढ़ाया था ना, तो मैंने ऊपर ये लाल मिर्ची जो थी ना वो थोड़ी सी स्प्रिंकल करी थी, तो इससे है ना कलर बहुत अच्छा आता है, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चीज़ मैंने सीखी है कुछ टाइम पहले, मतलब साल 2 साल पहले मैं मेरी सिस्टर के वहाँ गई थी ना, गुजरात वडोदरा। तो वहाँ पर हम लोग बाहर घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइव ढोकला। तो गुजरात से जो मेरी फ्रेंड्स देख रही होगी ना, तो उन्हें पता होगा, इतनी गजब की लगती है खाने में, मतलब वो इंस्टेंट ही बनाते हैं। और वो शायद मूंग की दाल या पता नहीं किससे बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है वो उसी समय तुरंत। लाइव ढोकला का मतलब ही यही है कि वो लाइव हमारे सामने ही बनाते हैं, और 5-10 मिनट हमें खड़ा रहना पड़ता है और वो तुरंत हमको सर्व करते हैं। बहुत अच्छी खाने में लगती है। तो वो लोग हैं ना इस तरीके से गोल के ऊपर लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर रहे थे, तो मैंने ये चीज़ देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद से जब भी मैं वाइट वाले ढोकले भी बनाती हूँ ना, तो उसके ऊपर भी इस तरीके से स्प्रिंकल करती हूँ। तो यहाँ पर जैन साहब को मैंने पहले ही कॉल कर दिया था, तो मैंने कहा आप टाइम से आ जाओ, ताकि ना गरम गरम ही खाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये ढोकले ना गरम ही अच्छे लगते हैं। तो दूसरा बेच मैंने चढ़ा दिया था, और एक बेच जो बन चुका है ना उसका मैं तड़का अभी लगा रही हूँ। तो क्योंकि अभी मैं और जैन साहब हम 2 जने ही ये खाने के लिए, बच्चे तो ट्यूशन गए, उनको आते आते मतलब 8 सवा 8 वहाँ छूटते हैं। उसके बाद में वही उनके फ्रेंड्स वगैरह से बात करते करते आराम से घर आते हैं, जब तक उनको 8:45 बज जाती है। तो फिर दूसरा वाला जो बेच रहेगा ना, तो उसका जो तड़का लगाना है वो फिर मैं लेट ही लगाऊंगी, क्योंकि वो ये ना कि गरम गरम अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर बस मैंने तेल के अंदर राई, ज़ीरा, हींग डाला था, हरी मिर्ची और करी पत्ता डाला था। करी पत्ते का अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने वो डाली थी, और फिर बस यहाँ पर ये जो ढोकले थे ना उसको डाल दिए थे। तो इतने स्पंजी ये वाले ढोकले बनते हैं इस तरीके से, और खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब चटनी वटनी की वैसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने लाल मिर्ची भी डाली है ना, तो अच्छे लगते हैं। और आज खाली हरा धनिया मेरे पास में नहीं था, हरा धनिया वो डाल दो ना, तो फिर मतलब दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। सो ये है आज का हमारा डिनर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी एंड हेल्दी भी है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से तड़के वाले जो बनाते हैं ना, ये वाइट वाले ढोकले। बहुत सारे लोग तड़का लगाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं, बट हमारे घर के अंदर कुछ इसी तरीके के खाए जाते हैं। तो अच्छा खासा मैंने करी पत्ता, जीरा, हींग, हरी मिर्ची, इन सब का तड़का लगा के और ये ढोकले बनाए। और गर्मियों में ना अच्छे लगते हैं, हल्के भी हो जाते हैं पेट के लिए, और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की मेरी ये डिनर रेसिपी, मुझे कमेंट करके बताना, और एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर डिनर हमारा हो चुका था, क्योंकि जैन साहब भी आ गए थे टाइम से ही, मतलब मैं जो तड़का लगा रही थी ना, तो उसी टाइम पर वो भी आ गए थे। तो बस उनके आते से ही हम दोनों ने खाना खा लिया है, और अभी 6:15 बजे का टाइम हो रहा है, तो 6:15 बजे हम दोनों का खाना हो चुका है। तो अभी वो बाहर बैठे हैं, वो उनके मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर है ना बैठी नहीं, क्योंकि मुझे वही है ना कि टाइम टेबल मैंने एक बना रखा है कि 7 बजे तक मुझे एनी हाउ अपने काम कंप्लीट करने। 7 बजे फिर मुझे बाहर जाना होता है, और 7 से 8 बजे तक मैं बाहर ही रहती हूँ, मतलब वॉकिंग करना है, और सब्ज़ी वगैरह लाना है, छोटे मोटे कुछ भी सामान लाने हैं। और 8 बजे फिर मैं घर आ जाती हूँ, क्योंकि 8 बजे के बाद में बच्चे भी घर आते हैं ना, तो कोशिश ये रहती कि उनके आने के पहले मैं घर पर आ जाऊँ। तो बस इस तरीके से मेरे काम चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर मैंने वही नींबू डाला था, तो वो जो नींबू था वो एकदम गल चुका है, तो उसी से फिर मैंने इस कढ़ाई को साफ़ कर दिया। तो ये देखो कढ़ाई बिल्कुल भी काली नहीं हुई है, और ये तो मेरे स्टील की कढ़ाई है। अच्छा, इस इडली कुकर के बारे में भी मुझे पूछा जाता है कि श्रद्धा ये कहाँ से लिया, लिंक दे दो। तो ये जो है ये इंडस वैली ब्रांड की है, और बहुत ही अच्छी कढ़ाई है, बड़े साइज़ की है, और करीबन 16 इडली एक साथ में बन जाती है। और साथ में ही ढोकला की ट्रे भी आई है, पात्रा जो है स्टीम करने के लिए जो रहती है ना, वो वाली ट्रे भी आई है। और मतलब इसकी जो क्वालिटी ना वो बहुत अच्छी है। वैसे ऑनलाइन में तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन जैसे मेरी बड़ौदा वाली सिस्टर है ना, तो उसने दूसरी वाली ब्रांड का मंगाया था, ये वाला नहीं मंगाया था। लेकिन उसकी जो कढ़ाई है ना, उसका बॉटम इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि ये वाली कढ़ाई है ना, ये मल्टी वाली कढ़ाई है, इसमें आप इडली और ये सब तो बना ही सकते हो, उसको एज अ कढ़ाई के जैसे भी यूज़ में ले सकते हो। तो इसको फिर मैं ना एज अ कढ़ाई के जैसे भी, कई बार जैसे ज़्यादा लोग हैं या कहीं मतलब घर पे कोई पार्टी वगैरह है ना, तो उस टाइम पे मैं इसको एज अ कढ़ाई के जैसे भी यूज़ में लेती हूँ। लेकिन इसका जो बॉटम है ना वो अच्छा होना चाहिए, मोटा, तभी काम का होगा, नहीं तो फिर कुछ भी आप इसमें तड़का लगाओगे ना तो वो चिपकने लग जाएगा। तो ये वाली कढ़ाई का मुझे लिंक मांगा था, तो इसका लिंक जो है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार आप चेक कर लेना।
तो यहाँ पर बर्तन जो थे वो मैंने मतलब बाकी के बर्तन साफ़ कर लिए थे। और हाँ, आज रोटी जो थी वैसे तो बनानी नहीं थी, लेकिन सुबह का 2 रोटी का आटा पड़ा हुआ था, तो वो फिर मैंने 2 रोटी बनाई। तो इसलिए फिर बेलन चकला जो था ना वो भी सुबह मैंने बनाई थी। मतलब रोटी बनाने के बाद में जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तो सुबह मैं बेलन चकला साफ़ करके ही रखती हूँ और शाम को फिर से करती हूँ। तो अभी मतलब रोटी तो मैंने 2 ही बनाई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, इसको धो देते हैं। तो शाम को मतलब यही है कि जो किचन की क्लीनिंग, अभी जैसे बारिश का मौसम है ना, तो जो साफ़ सफाई है ना वो भी मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा करनी होती है। हाँ, सफाई से मुझे एक कमेंट और याद आया। मुझे किसी ने ये वाला कमेंट किया था कि किचन की साफ़ सफाई जो है वो करते हैं, बहुत अच्छे से ही करते हैं, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनके किचन में एक स्मेल आती है। और वो खुद मतलब घर में रहते हैं ना, तो घर के लोगों को नहीं आती, लेकिन बाहर से जैसे कोई आता है ना, तो फिर किसी ने कंप्लेन उनको मतलब ऐसा करा था कि यार किचन में एक अलग ही स्मेल आ रही है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किचन के अंदर स्मेल जो है वो क्यों आती है। तो वैसे तो देखो, किचन में यदि हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो किचन में स्मेल आती है। जूठे बर्तन यदि हमने रख दिए हैं, या फिर प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग अच्छे से नहीं करी है, तो उसकी वजह से आती है। और ये सब करने के बावजूद भी यदि आपके किचन में स्मेल आ रही है, तो उसका भी एक बड़ा रीज़न ये होता है कि हम किचन में साफ़ सफाई तो कर देते हैं, लेकिन किचन की साफ़ सफाई के अंदर जो चीज़ें काम में आती है, कि जैसे कि पोछा हो गया है, और या फिर जैसे ना बर्तन साफ़ करते तो जो स्क्रब लगते हैं ना, वो वाले तो स्पंज वगैरह होते हैं ना, वो हो गए, या फिर हम कोई ब्रश वगैरह एक्स्ट्रा ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, वाइपर हो गया है, तो इनको भी हमको ना रोज़ का रोज़ धोना है। हर मतलब जैसे मैं सुबह की साफ़ सफाई करती हूँ, तो सुबह के टाइम पे उनको ना अच्छे से धो देती हूँ। धोने का मतलब सिर्फ नॉर्मल पानी से नहीं धोती हूँ, जो भी हम मेरे पास में जो ये लिक्विड वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो उससे मैं धोती हूँ, ताकि क्योंकि वो भी ना चिकने हो जाते हैं। और इसके अलावा जो स्क्रब होते हैं ना, उसको हर 1 से 2 दिन के अंदर मैं गर्म पानी के अंदर डालती हूँ, क्योंकि जो भी हम बर्तन साफ़ करते हैं उनका जो जूठा होता है ना, वो जूठा उसके अंदर फंस जाता है। तो इसके लिए हमको उसको गर्म पानी से धोना भी ज़रूरी होता है। और बाकी जो ये वाइपर वगैरह है उनको मैं धो देती हूँ हाथों हाथ। और जो जैसे ना दिन को काम करने के बाद में, जैसे मेरे ये किचन की खिड़की में धूप आती है ना, तो जो भी जो ये पोचे वगैरह होते हैं ना, तो उनको मैं खिड़की में धूप में सुखाती हूँ। और जो किचन का डस्टबिन है उसको भी है ना, रात को ही मैं खाली कर देती हूँ, और उसको मैंने अभी अच्छे से धो दिया, अच्छे रगड़ के धो दिया है। और सुबह-सुबह तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैं खिड़की में रख देती हूँ, क्योंकि खिड़की में धूप आती है ना, इसीलिए। और जो किचन के पोचे वगैरह होते हैं ना, तो उनको हर 1 से 2 दिन के अंदर मैं गर्म पानी में डाल के, और उसके अंदर थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर और थोड़ा-सा खाने का सोडा डाल के उनको धोती हूँ। और धोने के बाद में फिर वही है कि उनको धूप दिखाना ज़रूरी है। तो जो किचन में स्मेल आती है ना, वो किचन के जैसे पोचे हो गए हैं, ये जो स्क्रब वगैरह ये पड़े रहते हैं ना, इनकी वजह से अंदर स्मेल आती है। और रात को मतलब शाम का जब मेरे किचन का काम हो जाता है, तो उसके बाद में लास्ट में नीचे भी मैं पोछा लगाती हूँ। तो पोछा लगाने से क्या होता है कि कोई भी, क्योंकि हम मैंने भी बर्तन साफ़ किए, तो उसका जो पानी वगैरह होता है वो थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, और खाना बनाने के टाइम पे भी छोटी मोटी चीज़ें नीचे गिरती है। तो मैं थोड़ा सा लिक्विड डाल देती हूँ, या फिर फिनाइल हो तो फिनाइल डाल के उससे पोछा लगा दो। तो इस तरीके से कभी भी किचन में ना स्मेल आएगी, ना किचन में आपके कोई भी कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेज़, ये सब नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखो, शाम को अभी 7 में 10 कम है, और मेरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है, और मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और अब ये जो एप्रिन है इसको भी मैंने लटका दिया है, ताकि ये भी सूख जाएगा। और बस अब मैं एक बार अपना फेस वॉश करूँगी, क्योंकि एकदम पसीना हो चुका था। और फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके और फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो ये वाला जो टाइम रहता है ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है। और इसी बीच में दूध भी आया था, तो दूध भी मैंने गर्म करके और ढक के रख दिया है। तो अभी बस अपना फेस वॉश करूँगी, ड्रेस चेंज करूँगी, और उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी वॉकिंग के लिए। और बस आराम से बाहर जो भी शाम की ठंडी ठंडी हवा रहती है ना, उसमें घूमना ज़रूरी भी है, थोड़ा सा टहलना खाने के बाद में। तो इसी से ही हमारी जो बॉडी होती है ना, वो फिट भी रहती है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने काम मैनेज करती हूँ। टाइम से काम की शुरुआत करती हूँ, टाइम से काम ख़त्म करती हूँ, और पैरेलल में काम करती हूँ, ताकि काम जो है वो मेरे थोड़े से जल्दी हो जाए। और चलिए, इसी के साथ में ही आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे आज का व्लॉग, मेरी रेसिपी और जो कुछ मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।